हेलो लर्नर्स, वेलकम टू क्लॉक क्लासेस। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक के थर्ड नंबर पार्ट को देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ अ क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ऑप्शन नंबर थर्ड। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फाई। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो चलिए देखते हैं हमारा डायमेंशनल फार्मूला। फाई इज इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है ई डॉट एस। ई को हम क्या लिख सकते हैं? ई को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं एफ अपॉन क्यू, और यहाँ पर जो सरफेस एरिया होगा उसको हम यूनिट में लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, और इसकी हो जाएगी न्यूटन कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसकी हम यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा हमारा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ फंक्शन ऑफ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा किसका फंक्शन है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा है चार्ज का फंक्शन। देखिए कैसे चार्ज का फंक्शन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हमारा जो है, चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा हमारा। होगा टोटल फ्लक्स अपॉन एरिया। टोटल फ्लक्स अपॉन एरिया। और टोटल फ्लक्स क्या होगा? टोटल फ्लक्स हमारा डिपेंड करेगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। ई डॉट एस, यहाँ पर ई क्या होगा? ई की वैल्यू होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी हमारी? तो चार्ज पे डिपेंड करेगी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट गॉस लॉ टू चार्ज। तो हमारा यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट हमारा जो है गॉस लॉ को फॉलो करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज, नो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू चार्ज। तो हमारा जो बी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। गॉस लॉ हमारा क्या है? फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट की हमारे पास वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होगी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ सरफेस इज मैक्सिमम व्हेन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ सरफेस हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा? चलिए देखते हैं। सरफेस एरिया इज 0। जब हमारा सरफेस एरिया 0 होगा। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, नो। एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा जो एरिया होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द डायरेक्शनल एरिया डी ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा द गॉसियन सरफेस फॉर अ लाइन चार्ज विल बी। तो गॉसियन सरफेस के लिए जो हमारा लाइन चार्ज होगा वो कैसा होगा? तो लाइन चार्ज हमारा जो होगा वो सिलेंड्रिकल टाइप का होगा। कैसा होगा? सिलेंड्रिकल टाइप का होगा। देखिए कैसे हमारा एक लाइन चार्ज है सपोज करिए। तो हम अगर इसको देखें तो कैसा बन रहा है ये शेप? एक हमारा ये सिलेंड्रिकल शेप बन रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि लाइन चार्ज होगा जो हमारा वो सिलेंड्रिकल होगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 द गॉसियन सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज विल बी। तो गॉसियन सरफेस के लिए पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा? तो पॉइंट चार्ज होगा हमारा स्पेरिकल मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हमारा को जो कोई पॉइंट होता है वो क्या करता है? एक स्पेरिकल फॉर्म में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट
करता है। कैसे करता है? स्फेरिकल फॉर्म में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विथ गॉस लॉ एज रेफरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ कैन बी डिराइव्ड। तो हम गॉस लॉ के थ्रू किस लॉ को डिराइव कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कूलॉम्स लॉ को हम गॉस लॉ के थ्रू डिराइव कर सकते हैं। गॉस लॉ हमारा क्या है? फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अगर हम फाई को देखें तो फाई होगा हमारे पास ई एस, और ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा एफ अपॉन क्यू। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो हमारा फोर्स है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पर लगता है? कूलॉम्स लॉ में वर्क करता है। तो हम गॉस लॉ के थ्रू हम किसको डिफाइन कर सकते हैं, डेरिवेट कर सकते हैं? कूलॉम्स लॉ को ड्राइव कर सकते हैं। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इन गॉस लॉ फॉर्मूला इज क्यू चार्ज स्टैंड फॉर। तो हमारा इसके लिए होगा ऑप्शन नंबर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट, टोटल चार्ज विथ इन द गिवन सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड, नन ऑफ दीज। तो इसके लिए जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। टोटल गॉस लॉ के लिए हमारा जो फार्मूला है वो क्या है? फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू चार्ज स्टैंड करता है टोटल चार्ज विद इन द गिवन सरफेस। तो जो हमारी पास गिवन सरफेस होगी उसके टोटल चार्ज पे डिपेंड करता है, स्टैंड करता है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, if there are no charges enclosed by a surface then the net electric flux 1 -1 0 infinity। तो हमारे पास क्या कह रहा है? कोई भी हमारे पास चार्जेस नहीं है तब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा? तब हमारे पास अगर कोई भी चार्जेस नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मैंने देखा था ई डॉट एस, और ई को हम क्या लिख सकते हैं? एफ अपॉन क्यू। इफ़ हमारे पास कोई भी चार्जेस नहीं है तब देन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज़ीरो होगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, इन गॉस थ्योरम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटरिंग द सरफेस इज टू बी फील्ड लाइन्स लिविंग इन द सरफेस। ओके, तो हमारे पास जो एंटरिंग होती हैं, जितनी भी लाइन्स एंटरिंग करती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल टू फील्ड लाइन, फील्ड लाइन के इक्वल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज सरफेस इज। तो हमारा फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। गॉसियन सरफेस इज डिपेंडेंट ऑफ इट्स। तो गॉसियन सरफेस किस चीज़ पे इंडिपेंडेंट होती है? तो गॉसियन सरफेस हमारी जो होती है इंडिपेंडेंट होती है उसके शेप पर। किसके शेप पर इंडिपेंडेंट होती है? ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, गॉसियन सरफेस डिपेंड ओनली ऑन चार्ज प्रेजेंट। तो गॉसियन सरफेस किस पे डिपेंड हो करती है? ओनली ऑन चार्ज प्रेजेंट इनसाइड। किस पे करती है? इनसाइड। मान लीजिए सपोज करिए जो उसके सरफेस होती है, सरफेस के जितने अंदर जो भी चार्जेस होते हैं उन पे ओनली गॉसियन सरफेस डिपेंड करती है। गॉसियन जो सरफेस से बाहर जो भी चार्ज प्रेजेंट होते हैं, सपोज करिए गॉसियन सरफेस से बाहर चार्ज प्रेजेंट है तो इस पर डिपेंड नहीं करती। तो ओनली इनसाइड ऑफ चार्ज डिपेंडेंट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, in a closed surface incoming flux is taken negative while outgoing flux is taken। तो हमारा
इनकमिंग जो फ्लक्स है वो क्या है, निगेटिव है। देन आउट गोइंग फ्लक्स क्या होगा, हमारा आउट गोइंग जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सपोज करिए मैंने एक सिलेंड्रिकल शेप ले लिया, यहाँ से हमारे पास जो इंटर कर रहे हैं हमारे पास फ्लक्स इज अ निगेटिव वैल्यू, फाई हमारे पास क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ से हमारे पास जो आउटपुट निकलेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इफ अ डाइपोल इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड सरफेस द फाई विल बी, तो फाई हमारा क्या होगा, फाई हमारा होगा 0। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन क्या होगी, चलिए देखते हैं। फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, ई को हम लिख सकते हैं एफ अपॉन क्यू डॉट एस। अब एफ की हमारे पास यूनिट होती है एम एल टी माइनस 2 अपॉन ए टी, और इस यहाँ पर से एस की सरफेस एरिया है हमारा तो हो जाएगा L2। तो यहाँ से देखें तो ML3, यहाँ से T ऊपर जाएगा तो T-3 और A इनवर्स, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड कंडक्टर इज ऑलवेज, क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक सॉलिड कंडक्टर के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0, क्या होगी, 0 होगी। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। लाइन्स ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन निगेटिव चार्ज, क्या होती हैं, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से इंटर करती हैं और नेगेटिव टर्मिनल पर क्या हो जाती हैं, एंड होती हैं। इसका कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, चलिए देखते हैं। फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, इसको हम लिख सकते हैं एफ अपॉन क्यू डॉट एस। तो यहाँ से हमारी जो यूनिट निकलेगी इलेक्ट्रिक फाइव की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम या कूलॉम इनवर्स, यूनिट फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, बट यहाँ से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास ये ई है, यहाँ पर हम फाई ई जो हमारे पास दिया हुआ है, ई को हम एक अदर फार्मूले में अगर देखें तो ई को एक अदर फार्मूले में अगर हम देखें तो ई को हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्म में डी वी अपॉन डी आर इंटू एस। तो डी वी, वी क्या है हमारा, वोल्टेज है, पोटेंशियल है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्टेज अपॉन आर इंटू इसकी क्या हो जाएगी, 1 मिनट, वोल्टेज अपॉन मीटर, रेडियस हो जाएगी और इसकी मीटर स्क्वायर, कैंसिल आउट, वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स
डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी की अगर यहाँ पर फार्मूले की बात करें तो क्या होती है फ्लक्स डेंसिटी? टोटल फ्लक्स अपॉन एरिया। तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा फाई ई अपॉन एरिया, सरफेस एरिया एस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी? तो यहाँ पर अगर हम फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट की बात करें तो इससे पहले मैंने देखा कि फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, टोटल फ्लक्स अपॉन एरिया, टोटल फ्लक्स अपॉन एरिया। तो टोटल फ्लक्स जो होगा अपॉन एरिया। तो टोटल फ्लक्स का हमने फार्मूला देखा था, टोटल फ्लक्स का इससे पहले हमने फार्मूला निकाल लिया है, वो था हमारा फार्मूला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम अपॉन एरिया। एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यहाँ पर मीटर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर कूलॉम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनिट प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर इसके लिए हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 2 अगर हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो उसके लिए हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी हमारी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 इक्वल एंड पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट द आउटसाइड पॉइंट। इसके लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। हेलो लर्नर्स, आपको इस पूरे टॉपिक में जो भी प्रॉब्लम होगी आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप जो भी कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।